बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको कुक विद ट्रिक्स पर, जहाँ मैं देने वाली हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी और जो बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। कोई भी छोटी बड़ी दावत हो आपके घर में, आप एक दफ़ा ये बीफ रोस्ट बना कर देखें, आपकी दावत को चार चांद लग जाएंगे। आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ जाएगी। खाने में इतना मज़ेदार, टेस्टी और नरमो मुलायम, मुँह में रखते ही जैसे घुल जाए। एक एक रेशा आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कैसे इसका नरमी से टूट रहा है और अंदर से कितना खूबसूरत इसका पिंक कलर आया है। और बनाना इसको बहुत ही आसान है, घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे। कोई आर्टिफिशियल मसाला यूज़ नहीं करेंगे, कोई इसमें पानी नहीं जाता, कोई ऑयल नहीं जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। एक ही रिक्वेस्ट होती है आपसे कि वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें ताकि सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके लिए बीफ ले रही हूँ मैं। इसके पीस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े बड़े साइज़ के ले रही हूँ क्योंकि पकने के बाद, रोस्ट होने के बाद ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं और ये थोड़े छोटे हो जाते हैं। इसलिए जितना बड़ा पीस होगा उतना ही अच्छा और ख़ूबसूरत दिखेगा। अगर बहुत बड़ा पीस हो तो उसको आप छोटा करके या उसके अंदर आप कट भी लगा सकते हैं। 1.5 किलो मेरे पास बीफ है, उसका मैंने पट्ठे वगैरह अलग कर लिए हैं, लेकिन साथ में जो साफ़ चर्बी होती है वो मैंने छोड़ दी है। और ये एक टुकड़ा मैंने अलग से फ़ैट का लिया है, चर्बी का लिया है। इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इसको हमने अलग रखना है। आप चाहें तो इसको अलग से भी रख सकते हैं, चाहे तो उसके साथ भी मैरिनेट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स है मैरिनेशन के, वो आपने लाजमी फ़ॉलो करने हैं, इसलिए वीडियो को ज़रा गौर से और कम्प्लीटली देखिएगा। देखिए जी, बेसिक से मसाले हैं। गरम मसाले के सारे इंग्रेडिएंट हैं। लौंग है, दालचीनी है, जायफल का एक फूल है, जायवत्री की एक बॉल है, सुर्ख मिर्च है, साबुत काली मिर्च है, ज़ीरा है और खुश्क धनिया जो होता है साबुत, वो इनको अच्छा सा हमने ग्राइंड कर लेना है। उसको साइड पे करके फिर हमने ले लिया है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, एक गट्ठी लहसुन की और 5-7 हरी मिर्चें। इनको भी अच्छा सा हमने पेस्ट बना लिया है। इन सारी चीज़ों को हमने एक जगह पर इकट्ठे करना है और इसमें डाल देना है हमने सिरका। वाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ मैं, 6 से 7 टेबलस्पून। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास अगर लीमू का रस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब जाएंगे इसमें कुछ दूसरे मसाले, जिसमें है सुर्ख मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो, नमक जाएगा टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पाउडर जाएगा और इसमें जाएगा मैं सूखा धनिया। मेरे पास पहले से कुटा हुआ पड़ा था, इसलिए मैंने उन मसालों में शामिल नहीं किया था, अभी शामिल कर रही हूँ। अच्छा से इसको मिक्स करेंगे। दही आपने इसमें शामिल नहीं करना है, सिर्फ ये लहसुन अदरक का पेस्ट और खुश्क मसाला जात जो हैं वो डाले हैं और 6 से 7 चम्मच हमने डाला है सिरका। अब एक बड़े बर्तन में हम अपना गोश्त सारा जो है एक जगह कर लेंगे। आप चाहे तो इस मैरिनेशन को अलग कर सकते हैं, यानी ये जो फ़ैट है इसको अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ़ैट हमें अलग क्यों चाहिए। मैं एक ही जगह मैरिनेट कर रही हूँ और फिर मैरिनेशन के बाद इसको हम अलग कर लेंगे हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह मसल कर, क्योंकि इन जो बड़े पीस थे उसके अंदर भी हम कट लगा लिए थे, तो उन कट्स के अंदर बहुत अच्छे से आपकी मैरिनेशन जो है, ये सारे मसाले जो हैं जाने चाहिए, वरना आपका गोश्त अंदर से फीका रह जाएगा और बाहर से उसका टेस्ट आ जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से हाथों से मसल कर इसको हमने मैरिनेट करना है। और इसका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो मैरिनेशन के बाद इसको टाइम देना, यानी आपने कम से कम इसको 10 से 12 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप मैरिनेशन का देंगी तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा और ये पकने में और भी कम टाइम लेगा। देखिए बहुत अच्छे से हमारी मैरिनेशन हो गई है। इसको ढककर मैं फ्रिज में रख देती हूँ ओवरनाइट। 15 से 16 घंटे मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। एक हमने पतीला ले लेना है, या आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैं इसको सिंपली जो कढ़ाई होती है हमारी वो ले रही हूँ। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के डाले हैं और इसको अच्छा सा हमने स्प्रेड कर देना है इसकी पैंदे में। आंच को हमने लो रखना है।
जितनी दम वाली आग होती है ना चावल के लिए, उसी फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। सबसे नीचे हमने जो फैट को मैरिनेट किया था वो रखेंगे इसके पैंदे में, जहाँ पर आपका फ्लेम होगा। देखिए इस तरह से सारी नीचे एक तय हमने फैट की लगा लेनी है। जो चर्बी हमने साफ़ चर्बी यूज़ की थी वो, इसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। इसलिए जब आपका गोश्त घर में आए तो उसमें जो साफ़ फैट होता है, साफ़ चर्बी होती है, उसको अपने खाने में इस्तेमाल कर लिया करें। इससे आपके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, नीचे फैट की एक तय बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर बाकी का जो गोश्त है वो रखते चले जाएंगे। अच्छी तरह से सारा गोश्त इसके अंदर बिठाकर अब हमने इसको कवर कर देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। कोई पानी नहीं डालना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने नहीं डालनी। 1 घंटे बाद मैं आपको इसकी पोजीशन दिखा देती हूँ। देखिए हल्की आंच पर बिल्कुल हमारा गोश्त जो है वो कुक हो रहा है। इसने बहुत सा पानी छोड़ दिया है गोश्त ने, और जो हमारा फैट है उससे भी ऑयल निकल कर आ चुका है। अभी ये गल चुका है, लेकिन जितना हमें एक एक रेशा अलग चाहिए उसके लिए अभी हमने मज़ीद इसको टाइम देना है। मैंने सिर्फ आपको इसकी पोजीशन दिखानी थी कि 1 घंटे बाद इसकी ये पोजीशन होगी। मज़ीद हमने इसको 35 से 40 मिनट का दम दिया है और देखें इसका एक्स्ट्रा पानी जो था वो भी खुश्क हो चुका है और हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। एक एक बोटी देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरती से गल चुकी है। ना तो ये टूट कर बहुत ज़्यादा घुली है और ना ही ये सख्त है। अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ में आप चटनी, रायता, सलाद बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इसका बनता है रायता चटनी के साथ। देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ चुकी है। अभी मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट, कितना जूसी हमारा ये बीफ रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट्स में बहुत ही महंगा मिलने वाला बीफ रोस्ट, अंदर से पिंक खूबसूरत कलर के साथ हमारा बीफ रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। किस शहर से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। ये देखिए अभी बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसको फोर्क के साथ अलग कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और एकदम सॉफ्ट हमारा बीफ रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। जब ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा फिर कैप्चर किया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका अंदर से कलर आया है और कितना सॉफ्ट बना है। ये हाथों के साथ मैं आपको इसकी एक एक बोटी, एक रेशा अलग करके दिखा सकती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।